जय हिंद। आज का टॉपिक है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का ताल्लुकात जैन धर्म से रहा है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। अगर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिताजी अयोध्या के राजा थे और माता का नाम मरु देवी था और ऋषभ देव जी भी अयोध्या के राजा हुए। इन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी का नाम यशावंती था, दूसरी का सुनंदा, और इनकी दोनों पत्नियों से 100 बच्चों की उत्पत्ति हुई या जन्म हुआ, जिसमें से 98 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। ऐसा कहा जाता है कि इनके बड़े पुत्र का नाम भरत था और जो पुराणों के अनुसार भारतवर्ष का नाम भी उसी भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन हम 22 तक के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, पहले से लेके प्रथम से लेके 22 तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उनके बारे में जो भी हमें ऐतिहासिक जानकारी देखने को सुनने को मिलती है वो पूर्णतः सत्य नहीं है। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, उनके बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें सत्य मिलती है। उसके बाद महावीर स्वामी आते हैं, जिन्होंने जैन धर्म को सबसे ज्यादा एक संगठित सुनिश्चित करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो इन्हीं को दिया जाता है, महावीर स्वामी को। आज का टॉपिक हमारा इन्हीं का रहने वाला है, महावीर स्वामी का। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें, इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व। माता का नाम त्रिशला देवनंदा विद्यादत्ता। ये वैशाली के लक्ष्मी कुल के प्रमुख चेतक की क्या थी? बहन थी। पिता का सिद्धार्थ नाम था, पत्नी का नाम यशोदा, और ये कुंडलीय गोत्र के बसंतपुर के महासामंत समीरवीर की पुत्री थी। ठीक है, इनकी पत्नी। बड़े भाई का नाम था नंदवर्धन, और इन्हीं से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था और 12 वर्ष तक क्या किया था? तपस्या की थी। बहन का नाम सुदर्शना, पुत्री का नाम प्रिदर्शना ओनज्या या दूसरा नाम अचरंगा सूत्र। दामाद जमाली। गृह त्याग पहले ही बता दिया, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर 30 वर्ष की अवस्था में त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। 12 वर्ष तक की क्या की? कठोर तपस्या की। उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में जगदंबिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे 557 ईसा पूर्व में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी जब ज्ञान इनको मिल गया तब ये जिन कहलाए। जब ज्ञान अर्जित करने के बाद ये जिन कहलाए, और जिनका अर्थ होता है जीतने वाला, और जो इनके अनुयायी थे वो बाद में जैन कहलाए। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी ज्यादा पॉपुलर हुए, और इन्हीं के टाइम एक तरीके से जैन धर्म सबसे ज्यादा एक तरीके से उसने अपार शक्ति हासिल कर ली, लोगों के दिल में जगह बना ली। लेकिन रीजन क्या था कि जैन धर्म को लोग इतना ज्यादा आज के टाइम क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसके मानने के पीछे क्या है, इसके बहुत नियम कानून क्या है, बहुत कठिन है। लेकिन वही बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म को मानने वाले आज भी तुमको बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्रथम अनुयायी की बात करें, प्रथम अनुयायी जमाली ही था, इनका दामाद था, और इसी ने क्या किया था? इनका विरोध भी किया था। संघ का प्रथम विच्छेदक जमाली, विछुड़ी संघ की प्रधान चंदना, और प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था राजगृह के निकट बरकरा नदी तट पर विपुलाचल पहाड़ी पर इन्होंने क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी राजगृह व राजगीर बिहार में, ठीक है, इन्हें एक तरीके से हम कह सकते हैं निर्वाण। रंग सुनहला, प्रतीक चिन्ह सिंह। प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? सिंह है, सिंह। अब हम मोटे तौर पे कुछ महावीर के बारे में अलग से जानकारियां जानेंगे जो महावीर से जुड़ी हुई है, और ये जानकारियां महावीर से जुड़ी हुई एग्जाम में आती हैं। ठीक है, महावीर स्वामी को निर्वण स्मरण से में स्थापित किया जाता है। यह ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन कहलाए।
महावीर स्वामी ने निर्ग्रंथ संप्रदाय के चतुर आयाम सत्य, असत्य, अपिग्रह, अहिंसा में एक और नियम जोड़ दिया या एक और नियम कानून लागू कर दिया, व्रत ब्रह्मचर्य को शामिल किया। पहले 4 थे, बाद में कितने हुए? 5 हो गए। कठोर तपस्या और काया क्लेश को अपनाया। 13 माह तक एक ही वस्त्र धारण किए रहे। 13 माह तक केवल एक ही वस्त्र धारण किए रहे और जब उनके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंगने लगे तो उन्होंने एक वस्त्र का भी क्या कर दिया? उस वस्त्र को भी त्याग दिया और फिर एक तरीके से बिना वस्त्र के इधर उधर घूमने लगे। क्षण बालुका नदी तट पर वस्त्र त्याग कर क्या करे? नंगे घूमने लगे। कहीं पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है महावीर स्वामी किस नदी तट पर अपने वस्त्र त्यागे थे? तो स्वर्ण बालुका नदी तट पर। नालंदा गए, मखलीपुत्र गोशाल नामक सन्यासी उनका शिष्य बना। जगदम्बिका ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी तट पर ही साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगर हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के अनुसार 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कर्म 8 प्रकार के बताए गए हैं। इन कर्मों से मुक्ति पाने हेतु जैन धर्म में 3 रत्नों की चर्चा हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जैन धर्म के अनुसार अगर 8 कर्म बताए गए हैं तो इन कर्मों से मुक्ति पाने हेतु जैन धर्म में कितने रत्नों की, त्रिरत्नों की चर्चा की गई है? तो 3। अब ये 3 रत्न कौन है या जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? सामायिक दर्शन, सामायिक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगर जैन धर्म के संघ की बात करें, जैन धर्म के संघ की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ ने ही अपने अनुयायियों को 4 गणों में विभाजित किया था। संघ मतलब एक हो सकता है कि किसी चीज की स्थापना। अगर कोई हम एक समूह बनाते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं अपने संगठन का जब हम निर्माण करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ लोगों को दायित्व देते हैं और उसमें एक तरीके से हम लोगों को काम देते हैं या एक किसी का क्षेत्र बांट देते हैं। तो उसी तरीके से पार्श्वनाथ जी ने ही अपने अनुयायियों को 4 गणों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया और प्रत्येक गण का एक गंडधार के अधीन कर दिया, यानी प्रत्येक गण को एक गंडधार के अधीन कर दिया गया। पार्श्वनाथ ने ही चतुर्विधि संघ, मुनि, आर्थिक, श्रावक, श्राविका का विधान किया। यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो चतुर्विध संघ है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी पार्श्वनाथ ने। अच्छा, ये कौन कौन से हैं? मुनि, आर्थिक, श्रावक और श्राविका। यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म की स्थापना पावापुरी में की गई। क्वेश्चन याद रखना कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी में की। महावीर स्वामी के बाद जैन संघ का नेतृत्व किसने किया? यानी उनकी मृत्यु के बाद सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, शंभु विजय भद्रबाहु ने क्या किया था? एक तरीके से इसका नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें जैन धर्म के प्रचार की, जैन धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ तक हुआ, तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार हेतु राजगृह, चंपा, वैशाली, मिथिला, काशी, कौसंबी, अयोध्या, श्रावस्ती की यात्रा की। यानी कि हम कह सकते हैं महावीर स्वामी ने जैन धर्म हेतु प्रचार किया और राजगृह गए, चंपा गए, मिथिला गए, काशी गए, कौसंबी गए, अयोध्या गए, श्रावस्ती गए। यहाँ इन्होंने क्या की? इसकी यात्रा की और अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया और जिससे क्या हो गया? बहुत से राजा प्रसन्न हुए और फिर इनके धर्म को मानने लगे और इन्हें एक तरीके से अपने राज्य में ठहरने की व्यवस्था भी इन्होंने की और हो सके तो जितना हो सके इन्हें दान भी दिया, कोई क्षेत्र दे दिया, कोई धन दे दिया, कुछ भी दे देता था। अगर हम बात करें मगध के राजा की तो बिंबिसार और अजातशत्रु ने जैन धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के कौन सा
राजा अनुयायी था, तो बिंबिसार अजातशत्रु जैन धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित लेखक रत्न नंदी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के अनुयायी था। याद रखना कौन कौन क्या था, इनका अनुयायी था। प्रथम शताब्दी के आरंभ में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। यानी कि प्रथम शताब्दी के आरंभ में ही मथुरा क्या हो गया था? जैन धर्म का केंद्र बन गया था। किसका? जैन धर्म का। संघ महिलाओं जैन संघ महिलाओं का प्रवेश हुआ, यानी जैन संघ में महिलाओं का प्रवेश हुआ, और महावीर स्वामी की पहली महिला अनुयायी चंदना थी, जो भिक्षुड़ियों के संघ की प्रमुख थी। याद रखना महावीर स्वामी की जो पहली महिला अनुयायी थी वो कौन थी? चंदना थी। चंदना। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ महावीर स्वामी के जैन धर्म में, जैन संघ में महिलाओं का प्रवेश जब वर्जित था, लेकिन जब पहली महिला उसमें प्रवेश पाती है तो उस पहली महिला का या पहली अनुयायी का क्या नाम था और वो किस संघ की प्रमुख थी? यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं जैन संगीतियों के बारे में, अगर हम और थोड़ा जाएं जैन संगीतियों के बारे में जानने की कोशिश करें, ठीक है, तो प्रथम संगीत जैन धर्म की पहली संगीत 310 ईसा पूर्व, ठीक है, वर्ष, और द्वितीय 512 ईस्वी में। पहली संगीत कहाँ पे स्थापित हुई थी? ठीक है, तो पाटलिपुत्र। दूसरी वल्लभी। अध्यक्ष कौन था? पहली स्थूलभद्र और देवधरीगढ़। शासक कौन था उस टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी क्या विशेषता हुई? यहां से जैन धर्म दो संप्रदायों में क्या हो गया? एक तरीके से हम कह सकते हैं विभाजित हो गया। क्या हो गया? विभाजित हो गया। किसमें? दो चीजों में क्या हो गया? बट गया। विशेषताएं क्या ही? जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेत और दिगंबर में विभाजित हो गया। श्वेतंबर जैन साहित्य की रचना है, जबकि जैन आगमों की अंतिम रूप से संकलित व लिपिबद्ध किया गया था। अब अगर हम बात करें जैन धर्म के संप्रदाय की, जैन धर्म का संप्रदाय, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति में ही श्वेतंबर और दिगंबर दो संप्रदाय बन गए। बाद में कर्नाटक में जापानीय और कई उप संप्रदाय विकसित हुए। अगर हम बात करें श्वेतंबर संप्रदाय की, तो ये मंदिर मार्ग जात या श्री पूज्य स्थानवासी गेरुओं के निवास स्थान विस्तोला दुधिया 22 पंथी 13 पंथी, इस तरीके से इसमें क्या हो गए? डिवाइड हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं ये, अगर हम दिगंबर की बात करें तो दिगंबर, अगर हम दिगंबर की बात करते हैं तो 22 पंथी 13 पंथी तोपा पंथी तरुड़ा पंथी, ये 4 चीजें इसमें क्या है? बटी हैं। यानी एक तरीके से यहाँ कह रहा उप संप्रदाय, तो दिगंबर का उप संप्रदाय क्या है? 22 पंथी 13 पंथी तोपा पंथी तरुड़ा पंथी, या जिसे समय पंथी भी नाम दिया गया। यापनीय की बात करने, कर्नाटक में विकसित हुआ एक नया संप्रदाय है यापनीय, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इसका ताल्लुकात कहाँ से? तो कर्नाटक से, और कर्नाटक में विकसित हुआ, ये एक तरीके से कह सकते हैं नया संप्रदाय था। अगर जैन आगम और साहित्य की बात करते हैं, या हम जैन साहित्य की बात करते हैं, महावीर स्वामी ने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। कालांतर में जैन मुनियों ने ही उनकी जितनी भी शिक्षाएं थी जो लोगों को देते थे, उसी चीज को क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया, उसको एकत्रित किया गया। इंद्रभूति ग्राम गौतमी ने महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थंकरों की शिक्षाओं को संकलित किया, जिन्हें पूर्वा कहा गया। क्या कहा गया? पूर्वा कहा गया। तो अब अगर देखें अंग की, तो अंग कितने हैं? 12 अंग है। किसमें? जैन धर्म के प्रमुख अंग ग्रंथ कितने हैं? 12। महत्वपूर्ण रहता है कि जैन धर्म के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है? तो 12 अंग है।
उपांगों की संख्या कितनी है? तो 12 उपांग है। अंगों से संबंधित उपग्रंथ जिसे कहा जाता है। अगर हम बात करें स्वतंत्र विषयों पे लिखे गए ग्रंथ तो 10 है। कितने हैं? 10 प्रकरण ग्रंथ है। अगर विशेष सूत्र ग्रंथ की बात करें तो 6 छेदक सूत्र है। 6 सूदक छेद सूतक है सूत्र है। 4 मूल सूत्र है, मूलभूत शिक्षा वाले सूत्र है, और 1 नंदी सूत्र है जो नंदी संबंधित ग्रंथ है। एक अनुयोग द्वारा अनुयोग विभिन्न विषयों पर लिखा गया ग्रंथ है। और इंद्रभूति गौतम ने महावीर पूर्व तीर्थंकरों के उपदेशों को संकलन करके पूर्वा तैयार किया। मैंने अभी पहले ही बता दिया। अगर हम जैन धर्म के मंदिरों की बात करते हैं तो जैन धर्म के मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित है? जैन मंदिर 2 प्रकार से निर्मित है, एक शिखर युक्त, दूसरे बिना शिखर वाले थे। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में 2 प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पर मंदिर नहीं बनाए गए, वहां भी मंदिर बनाए गए। एक शिखर युक्त, दूसरा बिना शिखर वाला था। दिलवाड़ा मंदिर की बात करें तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। याद रखना, दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान के एक तरीके से सिरोही जिले के माउंट आबू में क्या है? स्थित है। ठीक है। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर या कर्नाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है और 12 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मस्तकाभिषेक आयोजित किया जाता है। अजीतनाथ मंदिर की बात करें, इसका निर्माण गुजरात के मेहसाणा जिले में सोलंकी चालुक्य शासक कुमारपाल ने करवाया था। अगर हम पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें, 10वीं सदी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के खुजरोहो में स्थित है। याद रखना, पार्श्वनाथ मंदिर 10वीं सदी का यह मंदिर है और मध्य प्रदेश के खुजरोह में स्थित है। मीरपुरी मंदिर की बात करें, यह भी एक जैन मंदिर है। ये 9वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जामिनर कि जो मणिपुर मंदिर है, मणिपुर जैन मंदिर है, ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसे विश्व कला संदर्भ में मान्यता प्राप्त है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है जिसे विश्व कला संदर्भ में मान्यता प्राप्त है, तो याद रखना। अगर हम बात करें प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों की, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऋषभवेद, इनका दूसरा नाम था आजनाथ। ठीक है, प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? षाण। अगर हम अजीतनाथ की बात करें, ठीक है, दूसरे थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभवनाथ घोड़ा। ठीक है, देखो महात्पुर मल्लीनाथ, मल्लीनाथ क्या थी? एक महिला थी, एक महिला थी। ये 19वें तीर्थंकर हुई है और इनका जो प्रतीक चिन्ह था जल कलश था, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ओके। पार्श्वनाथ का सर्प था, महावीर का सिंह था, ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में अधिकतर कहा जाता है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म आत्मा की सत्ता को मानता था और विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता था। प्रमुख राजा की बात करें तो प्रमुख राजा या अनुयायी उदयीन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल जिसे हम कलिंग कह सकते हैं, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट या चंदेल आदि क्या थे? इसके प्रमुख राजा क्या थे? अनुयायी थे। यानी हम कह सकते हैं इस धर्म का पालन करते थे। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान के 5 प्रकार इसमें बताए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय और कैवल्य। उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र की बात करें जैन धर्म की, तो उज्जैन और मथुरा में क्या है? प्रमुख इसके क्या है? केंद्र हमें देखने को मिलते हैं।
अगर महावीर की बात करें तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। और प्रमुख श्वेतंबर केंद्र कहाँ है? तो गिरनार में। अगर हम श्वेतंबर की बात करें तो इसका केंद्र कहाँ है? गिरनार में। अगर हम भगवती सूत्र की बात करें, महावीर और समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का स्वर्ग और नरक का विवरण हमें देखने को मिलता है। याद रखना कि महावीर और समकालीन जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का स्वर्ग और नरक का विवरण हमें कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। अगर हम संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय श्वेतंबर को तेरापंथी और दिगंबर को समय कहा जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे।